नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति यूपी एग्ज़ाम पॉइंट पर आज आपके लिए फिर से लेके आ गई हूँ बायोलॉजी की क्लास, जो कि क्लास 10th के चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर क्या था, पहला पार्ट जो था वो था मानव शरीर की संरचनाएं। उसमें हमने पहला टॉपिक देख लिया था पाचन तंत्र, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक जो था वो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। चलिए आज हम देखते हैं इसके आगे का टॉपिक क्या है, हमारा श्वसन तंत्र। दूसरा क्या है हमारा श्वसन तंत्र। तो बच्चों, आपने अपनी बोलचाल की भाषा में सुना होगा श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? बिना श्वसन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। मानव और पेड़ पौधे दोनों के लिए जो श्वसन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, वो ज़रूरी होता है। तो श्वसन क्या है? श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे कि कहते हैं ना कि हम हवा, सांस को अंदर से खींच रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर की तरफ खींच रहे हैं। तो ये क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और जिसके परिणाम स्वरूप CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं श्वसन क्या है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो अब इन सारे चीज़ों को, ये पूरी जो प्रोसेस है श्वसन की, इसको करने के लिए जैसे पाचन तंत्र में हमने कुछ तंत्र पढ़े थे, वैसे ही श्वसन के लिए भी बहुत, हमारे शरीर के अंदर एक तंत्र बना होता है कई सारे अंगों से मिलकर, उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। आइए देखते हैं। अब कुछ पॉइंट्स इसके देख लेते हैं हम। श्वसन जो है ये हमारे कोशिकाओं के अंदर होता है। श्वसन कहाँ होता है, ये पहले मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। श्वसन की परिभाषा है। श्वसन कहाँ पर होता है? हमारी कोशिकाओं में होता है। कोशिकाओं में होता है और इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमें इस प्रक्रिया को करने के लिए कुछ एंजाइम्स की भी आवश्यकता होती है। कुछ एंजाइम्स की भी आवश्यकता होती है। CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ अंग तंत्र भी, कुछ तंत्र मौजूद होते हैं। मौजूद होते हैं जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। तंत्र कहते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने पहले श्वसन की परिभाषा देखी। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और जिसके परिणाम स्वरूप हमें CO2 और ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये C6H12O6, और इसका हम विस्तृत रूप से इसको आपके नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर पूरी चीज़ें नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमें CO2 मिलता है और ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझने के लिए लिख दिया। ये क्या है? ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ठीक, तो जैसा कि हमने अभी परिभाषा देखी, अब आइए देखते हैं आगे का।
तो जो हमारा श्वसन है, श्वसन तंत्र है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये दो भागों में विभाजित है। पहला हो गया वायवीय, पहला हो गया वायवीय श्वसन, ये श्वसन के प्रकार है, और दूसरा अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? ये हम बच्चों आने वाले चैप्टर में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके इस वाले चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। तो हम वहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर इसको इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में एक, आपके माइंड में एक संरचना बन जाए कि हमें पढ़ना कैसे है। तो ये क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। और अवायवीय में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो श्वसन तंत्र है ये किस तरह से बना हुआ है। तो हमारा जो श्वसन तंत्र है, पहले ये दो भागों में विभाजित है। एक होता है जो कोशिकाओं में होता है, एक कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है श्वसन। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें कोशिकाओं में श्वसन किस प्रकार से होता है, हमें वो पढ़ना है। आइए हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो श्वसन तंत्र है उसमें क्या, वो कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में। पहला हो गया जो कोशिकाओं में होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। पहला हो गया हमारा नासा मार्ग, कौन सा हो गया, नासा मार्ग हो गया, और दूसरा हो गया हमारा फेफड़ा। हम फेफड़े को अलग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी संरचना जो है वो स्वयं में ही प्रधान है, इसीलिए हम फेफड़े को अलग से पढ़ते हैं, इसीलिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। अब देखते हैं हम नासा मार्ग को। नासा मार्ग हमारा जो है ये क्या है, ये नासा मार्ग के भाग हैं, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। नासा मार्ग हमारा इन सभी अंगों में बटा हुआ है, जैसे कि नासिका हो गई, कंठ द्वार, श्वास नली, लंग्स यानी कि फेफड़ा, और तंतुपट। ये जो हमारा नासा मार्ग है इन सभी अंगों से मिलकर बना हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या है नासिका या नासा द्वार क्या है। नासिका या नासा द्वार, नासिका या नासा द्वार क्या है बच्चों? हमारी नाक जो है, हमारी नाक जो है आप देख सकते हैं, दो, अपने नाक को देख सकते हैं कि ये दो छिद्रों में विभाजित है। एक हो गया दायां छिद्र, एक हो गया, ये दो गुहाओं में, हम नासा गुहा जो है ये दो भागों में विभाजित होती है, एक दायां हो गया और एक बायां हो गया। और हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे रोम प्रेजेंट होते हैं, बाल मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, जिसमें कि म्यूकस नामक, श्लेष नामक एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो क्या करता है, जैसे हम धूल मिट्टी में निकल रहे हैं दिन भर, तो वो क्या करता है, हमने सांस ली, उसके साथ बहुत सारे धूल के कण भी हमारे नाक में चले जाते हैं सांस के हवा के साथ में। तो वो क्या करता है, उस धूल के कण को, वो जो रोए मौजूद होते हैं, उसी म्यूकस में रोक कर रख देते हैं ताकि वो अंदर ना जा पाए, और उसी को जो है हम देखते हैं वेस्ट म्यूकस के रूप में उसको हम बाहर साफ करते हैं नाक, तो उसको हम निकालते हैं। तो हमारी नाक जो है, नाक नासा गुहा जो है या मार्ग जो हम कह सकते हैं, वो हमारे यहाँ जब तलवे से शुरू होकर नीचे तक जाती है। तो आइए देखते हैं, ये हमारी, मैंने ये बाहरी नाक बना दी हुई है, नाक है, और ये दो भागों में विभाजित होती है, दो छिद्रों में यहाँ से विभाजित होती है, एक दायां हो गया और एक बायां हो गया। ये यहाँ से जाकर बीच से कुछ इस प्रकार से बटी होती है, ठीक है। तो और ये क्या हो गया, ये हमारा मुख द्वार है, ये हमारी नासिका द्वार है, ये हमारा मुख द्वार है। अब आगे ये हमारी नासिका द्वार की बात हो गई, जो दो भागों में विभाजित होती है, एक दायां और एक बायां, दायां और बायां मार्ग, ठीक है। तो अब आगे का देखते हैं हम क्या है, कंठ द्वार।
कंठ द्वार क्या है, जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं। कंठ द्वार के ऊपर एक छोटी सी संरचना होती है, या कह सकते हैं कंठ द्वार पे एक छिद्र होता है जो कि भोजन को अंदर जाने से, जब निगल द्वार में जाने से रोकता है, जो कि हमें सांस लेते समय या हम जब खाना खाते हैं तो वो अटके नहीं, उसी के लिए एक संरचना दी होती है। इसी कंठ द्वार के ऊपर एक ढक्कन हो, जैसे बॉटल में हम ढक्कन लगाते हैं ना कि इसमें कोई चीज़ जाने ना पाए अंदर, उसी प्रकार कंठ द्वार के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं या घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा हमारा क्या है। हमारा है श्वास नली। श्वास नली जो है, श्वास नली हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है पढ़ना। श्वास नली, श्वास नली क्या है भैया? श्वास नली ये होती है, ये क्या कहती है, ये उपास्थियों से बनी होती है। किससे बनी होती है? ये हड्डियों से नहीं बनी होती है बच्चों, ये उपास्थि जिन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं उससे बनी होती है, मिलकर बनी होती है। ये जो इस पर छल्ले दिख रहे हैं आपको, ये कुछ यूँ करके, ये क्या होते हैं? उपास्थि वलय होते हैं। ये किससे बने होते हैं? ये उपास्थियों से बने होते हैं, और ये हड्डियों से बना, तो ये दोनों से मिलकर बने होते हैं। उपास्थि और हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं, ये बहुत ही मजबूत होती है। जैसे एक डंडा होता है ना, उसी प्रकार ये मजबूत होती है, इसे हम जल्दी तोड़ नहीं सकते हैं। इस पर मैंने अभी बताया, इसमें वलय छल्ले के समान वलय होते हैं जो उपास्थियों से बने होते हैं, और ये हवा को पास करने का कार्य करता है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारी, ये क्या है, ये श्वसनी है। क्या है? ये श्वसनी है। और श्वसनी के बाद क्या होता है, ये क्या है हमारा, दायां फेफड़ा है। क्या है? दायां फेफड़ा है। और ये क्या है? बायां फेफड़ा। फेफड़े के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ लिया, श्वास नली के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जो प्रमुख टॉपिक आता है, प्रमुख विषय आता है, वो क्या है हमारा? फेफड़ा है। इसको हम अलग से पढ़ेंगे। फेफड़ा, फेफड़ा क्या होता है भैया? फेफड़ा जो है हमारा दो भागों में विभाजित होता है। दो फेफड़े मौजूद होते हैं इसमें, एक हो गया दायां फेफड़ा, एक हो गया बायां फेफड़ा, एक हो गया बायां फेफड़ा। तो ये जो दायां फेफड़ा होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये बाएं फेफड़े के अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या होता है? ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है। किससे? बाएं फेफड़े की अपेक्षा ये बड़ा होता है। और ये आप यहाँ पर संरचना देख सकते हैं। ये जो फेफड़ा है, इसके बगल एक वॉल आपको दिख रही होगी। ये क्या है? एक कवरिंग है। क्या है? फेफड़े की कवरिंग है, जिसे हम कह सकते हैं सुरक्षा कवच कह सकते हैं। ये किससे बनी होती है? प्लूरा नामक पदार्थ इसमें रहता है, और इसे क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, ये प्लूरा नामक पदार्थ को इसमें लिक्विड के रूप में रहता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होता है। अब ये जो दो लंग्स हैं, इनके बीच में आप देख सकते हैं ये हृदय है। क्या है? हृदय। दोनों फेफड़ों के बीच में कौन सी संरचना होती है? हृदय। हृदय जो होता है दोनों फेफड़ों के बीच में दबा होता है। हृदय दोनों फेफड़ों के बीच दबा होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देख लिया हमारा हृदय जो है दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। तो आइए समझते हैं हम आगे हमारे लंग्स के बारे में, हमारे फेफड़े के बारे में। तो हमारा फेफड़ा जो है, ये जो हमारी श्वास नली है, ये आगे जाके दो भागों में विभाजित हो जाती है। आप देख सकते हैं, एक हो गया दायां, एक हो गया बायां। एक चली जाती है दाएं फेफड़े में, एक चली जाती है बाएं फेफड़े में। तो यहाँ पर ये क्या है? ये बंद संरचना है फेफड़े की। यहाँ पर मैंने इसको ओपनली बना के दिखाया है। तो
आइए देखते हैं, ये जो यहाँ से ये जो संरचना गई हुई है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। लेकिन या फिर इसी में ये चीज़ जो है आपकी यहाँ वाली जो डिवाइडेशन, ये क्या है, श्वसनी है। और जो यहाँ पर छोटा डिवाइडेशन है, जो छोटे भागों में बट गए हैं, जैसे ये हुआ, ये हुआ, इसको मिलाकर क्या बनता है, इसको हम श्वसनिका बोलते हैं। श्वसनियों का विभाजन क्या कहलाता है, श्वसनिका कहलाता है। क्या कहलाता है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, श्वसनियों का विभाजन क्या कहता है, छोटे भागों में विभाजन क्या कहलाता है आपका, श्वसनिका कहलाता है। और इसी पर बहुत सारे वायु कोश छोटे छोटे आप देख सकते हैं, ये वायु कोश मौजूद होते हैं, जो जब हम हवा को अंदर खींचते हैं तो क्या होती है, वो फूल आती है। क्या होती है, जिसमें स्वेलिंग हो जाए। स्वेलिंग क्या कह सकते हैं कि वो मतलब जैसे गुब्बारा होता है, उसमें हवा भरने पर वो फूल आता है, उसी प्रकार से ये जो वायु कोश है इसमें हवा भर जाती है और ये फूल आता है। और ये क्या है, हमारा तंतुपट है। क्या है, डायफ्राम जिसे कहते हैं, तंतुपट है। ये क्या करता है, जब हम हवा को ऊपर खींचते, ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को अलग करने का कार्य करता है। ये इसके बीच में रहता है दोनों के। तो ये क्या कहता है, ये जब हम सांस को लेते हैं तब ये ऊपर की ओर खींचता है, जब छोड़ते हैं तो ये नीचे की ओर चला जाता है। ये क्या हो, ये फ्लेक्सिबल होता है। ये जब सांस लेते ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, और हम जब लेंगे तो कुछ इस प्रकार, जैसे हमने ऊपर की तरफ सांस ली तो ये इस प्रकार हो जाएगा, जब हम नीचे छोड़ेंगे तो थोड़ा सा बीच से ऐसे इस प्रकार कुछ हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे लंग्स की या फिर फेफड़े की संरचना। तो आइए हम एक बार शॉर्ट में पूरा पढ़ लेते हैं कि क्या कैसे होता है। हमने पढ़ा, श्वसन की परिभाषा हमने पढ़ी, उसके बाद हमने श्वसन तंत्र को पढ़ा। श्वसन हमारा दो भागों में विभाजित है, वायवीय और अवायवीय। उसके बाद श्वसन तंत्र हमारा दो भागों में, नासा मार्ग और फेफड़ा जो है। और उसके बाद हमने नासा मार्ग के भी अंग पढ़े, जिसमें नासिका, कंठद्वार, श्वास नली, लंग्स या फिर फेफड़ा और तंतुपट। अब हमने एक एक को करके डिफाइन भी कर लिया कि नासिका या नासाद्वार, इसमें बायां गुहा और दाएं गुहा में विभाजित होती है। श्वास नली हमारी उपास्थि और हड्डियों से मिलकर बनी होती है, और सबके काम भी बच्चों मैंने आपको समझाए। और हमारा फेफड़ा जो होता है, ये दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में विभाजित होता है, जो कि दायां वाला ज़्यादा बड़ा होता है उसकी बाएं वाली की अपेक्षा। और हृदय यहाँ पर इन दोनों के बीच में होता है। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जो इसको कवर करने का, सुरक्षा देने का काम करती है। और वायु कोश के बारे में हमने पढ़ा कि ये सांस लेने पर फूल आती है, फिर इसे हम कूपिका भी कहते हैं। ये श्वसनिका होती है जिसमें ये वायु कोश जुड़े होते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा श्वसन तंत्र। हम आगे देखेंगे, कल आगे का टॉपिक क्या है हम कल अच्छे से बच्चों पढ़ेंगे।